सुनो नर्ड्स, जुजुत्सु काइसन, वो एनिमे जिसने डीमंस को फिर से कूल बना दिया, अभी अभी खत्म हुआ है। बड़े युद्ध, उससे भी बड़े इमोशंस, इसमें सब था। लेकिन बात ये है, कुछ फैंस जब क्रेडिट्स आए तो वो साटोरू गोजो हैप्पी डांस नहीं कर रहे थे। एंडिंग थोड़ा डिवाइसिव था, जैसे पता चले कि पाइनएप्पल ऑन पिज्जा असल में बहुत टेस्टी होता है। कुछ लोगों को ये वाइल्ड राइड बहुत पसंद आई, इनसेन पावर अप्स, सब कुछ। और कुछ उन्हें थोड़ा और क्लोजर चाहिए था, जैसे कोई विशाल कर्स्ड बेयर उन्हें गले लगा ले, जो कि सच कहें तो उस इमोशनल रोलर कोस्टर के बाद जायज ही है। मतलब ये है कि जुजुत्सु काइसन ने अपनी छाप छोड़ दी है। चाहे आप टीम बेस्ट एंडिंग एवर हो या टीम आई नीड अ थेरेपी डॉग मेड ऑफ कर्स्ड एनर्जी, एक बात तो पक्की है, सॉर्सरर्स और कर्सेस की ये दुनिया, इसके पास सुनाने के लिए और भी कहानियां हैं। तो सीक्वल का पोटेंशियल है ना? ये पूछने जैसा है कि क्या गोजो सैतोरू ब्लाइंडफोल्ड में अच्छे लग सकते हैं, स्पॉइलर लग सकते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। जुजुत्सु काइसन ने बेसिकली पॉसिबिलिटीज का अपना प्लेग्राउंड ही बना लिया है। जरा सोचो, हमारे पास एंशिएंट कर्सेस हैं, सीक्रेट सोसाइटीज हैं, और इतने सारे पावर सिस्टम्स हैं कि फिजिक्स की किताब भी रो पड़े। बहुत सारे लूस एंड्स हैं यार। क्या हुआ कैरेक्टर के साथ? क्या चक्कर है एंशिएंट प्रोफेसी का? ऐसा लगता है जैसे राइटर्स जुजुत्सु मैड लिब्स खेल रहे थे प्लॉट पॉइंट्स के साथ, और उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं भरने के लिए। और इमोशनल बैगेज को मत भूलो यार, क्योंकि इस शो ने इसने तो ट्रॉमा को ऐसे इकट्ठा किया है जैसे कोई कर्स्ड स्पिरिट रिजेंटमेंट जमा कर रहा हो। एक सीक्वल फॉलआउट एक्सप्लोर कर सकता है हीलिंग या उसकी कमी, और वो नए नाइटमेयर्स जो तब आते हैं जब आप डीमन से लड़ते हो। अब सीक्वल्स कभी कभी उस ऑकवर्ड फैमिली रियूनियन जैसे लगते हैं जहां आप आधे मेहमानों को पहचानते ही नहीं हो। लेकिन जुजुत्सु काइसन, इसके पास एक सीक्रेट वेपन है। वर्ल्ड बिल्डिंग इतना बढ़िया, आपको लगेगा कि इसे किसी फर्स्ट ग्रेड टीचर ने अनलिमिटेड कंस्ट्रक्शन पेपर और ग्लिटर ग्लू से बनाया है। हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कूल्स को एक्सपैंड करने की, कर्स्ड स्पिरिट हायरार्की में और गहराई से जाने की, क्योंकि किसे अच्छी पावर रैंकिंग पसंद नहीं होती, और शायद दूसरे देशों के जुजुत्सु सीन्स को देखने की। फ्रेंच कर्स बेकर्स कोई है, कैनेडियन कर्स बीवर्स, पॉसिबिलिटीज अनंत हैं। और फिर आते हैं कैरेक्टर्स। हम नए स्टूडेंट्स से मिल सकते हैं, शायद कुछ के पास सचमुच अजीबोगरीब कर्स टेक्निक्स हों। कल्पना करो, एक ऐसे सॉर्सरर की जिसके पास स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने की शक्ति हो, या फिर एक ऐसा जो सिर्फ इंटरप्रेटिव डांस के जरिए बात कर सके। कहने का मतलब है, जुजुत्सु काइसन में वो पोटेंशियल है कि वो एक ऐसा गिफ्ट बने जो देता ही रहे, जैसे एक कर्स्ड बॉक्स जो इंस्टेंट डेथ की जगह अनलिमिटेड पॉकी दे, शायद। सेक्शन 4, गोजो एक किट कैट है, तोजी एक एप्पल है, द जुजुत्सु स्नैक पैक। चलो ब्रेक टाइम, बात करते हैं सबके फेवरेट टॉपिक की, जुजुत्सु काइसन कैरेक्टर्स की तुलना स्नैक्स से करना, क्योंकि क्यों ना करें। सबसे पहले ब्लाइंडफोल्डेड हैंडसम गोजो सतोरू, वो सॉर्सरर्स का किट कैट है। स्मूथ, सोफिस्टिकेटेड, प्रेशर में टूट जाता है। रुको, ये गलत हो गया, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। पावरफुल, पॉपुलर, और शायद खुद के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। फिर आते हैं तोजी फुशिगुरो, असली डैडी। अरे मेरा मतलब डैडी था। वो आधे खाए हुए एप्पल की तरह है, बाहर से टफ, थोड़ा ब्रूज्ड, और कुछ जरूरी पार्ट्स गायब। लेकिन हाँ, कम से कम उसके पास वो डेंजरसली अपीलिंग चीज तो है। और अंत में कर्सेस का राजा, एक और अकेला सुकूना। वो इस ग्रुप का मोल्डी चीज है, पावरफुल, पंजेंट, और आप जानते हैं कि वो आपको ऐसे तरीकों से बर्बाद कर देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रिरुरू के बारे में सोचो, लेकिन ऐसा जैसे वो किसी डंपस्टर फायर से बाहर निकली हो और उसके हाथ में एक रस्टी क्लीवर हो। हाँ, वो है सुकूना। सेक्शन 5, मामी माकी एंड द मसल मिलिशा। हम सबकी फेवरेट मसल मामी, माकी जेनिन, को कैसे भूल सकते हैं। इस औरत ने स्क्रूयू को अगले स्तर पर ले जाकर पावर का अपना रास्ता खुद बनाया, भले ही इसके लिए उन्हें अपने पूरे कर्स्ड परिवार को मिडिल फिंगर दिखाना पड़ा हो। वो बेसिकली आई डोंट हैव अ कर्स टेक्निक, बट आई यूज दिस स्पीयर टू लॉन्च यू इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर की रानी है। और सच में हमें सीक्वल में उनकी ज्यादा जरूरत है। कल्पना करो, मकी बैडास नॉन कर्स यूजर्स की एक स्क्वाड को लीड कर रही हैं, जैसे डीमन स्लेइंग जिम रैट्स का कोई ग्रुप।
वो अल्टीमेट अंडरडॉग स्टोरी हो सकती है, ये साबित करते हुए कि कर्स्ड लोगों की पिटाई करने के लिए आपको फैंसी पावर्स की जरूरत नहीं है, बस प्योर अनअडल्टरेटेड मसल और बहुत सारा स्पाइट। सच में एक मॉमी मैकी स्पिन ऑफ बुरा आइडिया नहीं होगा, बस कह रही हूं। सेक्शन 6, कीप योर कर्स्ड एनर्जी हाई, अ सीक्वल कुड बी एपिक। देखो, सीधी सी बात है, जुजुत्सु काइसन, इसमें इतना पोटेंशियल है कि इसके पोर्स से कर्स्ड एनर्जी की तरह बाहर निकल रहा है, वो भी किसी खास नास्टी स्पिरिट से। एक सीक्वल वो सब कुछ हो सकता है जो हमें ओरिजिनल में पसंद आया था, और भी बहुत कुछ, और ज्यादा फाइट्स और ज्यादा लोर और ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन्स कन्वीनियंटली प्लेस्ड श्राइन्स में। तो हम क्या करें? हम अपनी आवाज पहुंचाएं, हम ट्वीट करें, हम पोस्ट करें, हम कर्स्ड टैलिस्मन्स के पीछे स्ट्रांगली वर्डेड लेटर्स लिखें। ठीक है, शायद आखिरी वाला नहीं, लेकिन हम क्रिएटर्स को बताएं कि हमें और जुजुत्सु काइसन चाहिए, कि हम कर्स्ड केओस और क्वेश्चनेबल फैशन चॉइसेस की इस दुनिया में वापस जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक सीक्वल वो सिर्फ ग्रेट नहीं होगा, वो एक ब्यूटीफुल, टेरिफाइंग, अटरली कर्स्ड मास्टरपीस होगा, और सच में हम इसके लायक हैं।